आओ जी, क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन। जब भी कोई दो चीज मिलती है तो हमेशा एलिगेशन लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई दो चीज मिलती है हमेशा एलिगेशन लगता है। देखो जी, लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है और लड़कों का औसत वजन 30 किलो है। एक गर्ल्स दे रखे हैं, एक बॉयज दे रखे हैं। लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है और लड़कों का औसत वजन 30 किलो है। अब इसने बोला है लड़के तथा लड़कियों का औसत वजन दोनों का मिलाकर, दोनों का मिलाकर कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। 30 से 25 गया तो कितना बन जाएगा? और 25 से अगर 15 गया तो कितना बच जाएगा? तो मेरा रेशियो आ गया सर 1:2। यानी गर्ल्स अगर एक हैं तो बॉयज दो हैं, अगर गर्ल्स एक हैं तो बॉयज दो हैं, यही बोला है। अब इसका क्या कहना है, यदि लड़कों की संख्या 22 है, दो का मान कितना दे रखा है भाई? 22। और दो का मान 22 है तो कितने गुना पर बैठा है? 11 गुना पर बैठा है। तो इस एक का भी अगर मैं 11 गुना बात करता हूं और एक का भी 11 गुना कितना हो जाएगा? एक का भी 11 गुना टोटल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। नोट करो जी बात को, एक का भी 11 गुना कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अच्छा भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है जी 1:2। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:2। यदि लड़कों का औसत वजन 30 है, यदि लड़के और लड़कियों का औसत वजन 25 है, सबसे पहले उसने हमको तीनों जगह की संख्या दे दी और अब उसने क्या किया है, तीनों जगह की संख्या के बाद ये वैल्यू वैल्यू, अब तीन में से एक चीज गायब कर दी। देखना धीरे धीरे क्या क्या गेम बना सकता है वो। सबसे पहला काम होता है तीनों जगह चीज दे देगा, नीचे से वैल्यू पूछ लेगा। इस बार उसने क्या किया, रेशो दे दिया। गर्ल्स एक तो बॉयज दो, रेशो लिख लिया। वेट दिया है, बॉयज का 30 है, दोनों का मिलाकर 25 है, गर्ल्स का बताओ। तीन में से एक चीज गायब कर दी। फाइनल वैल्यू हमें इस बात की, ये बात बताती है कि फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू छोटी। और 30 से अगर 25 गया, 30 से 25 गया तो कितना बन जाएगा? 5। और एक का मान कितना है? और एक का मान अगर 5 है तो दो का मान कितना हो जाएगा? और अगर दो का मान 10 हो गया तो 25 में 10 ऐड, और 25 में 10 ऐड तो 10 माइनस। 10 माइनस क्यों? क्योंकि संख्या छोटी करनी है। अगर मैं 25 में 10 ऐड करता हूं तो 35 हो जाएगा। क्या मुझे एक बात तो, यहाँ पे 35 आ सकता है क्या? अगर यहाँ 35 आ गया, यहाँ 30 है, तो यहाँ संख्या 35 और 30 के बीच में तो होनी चाहिए। मेरी बात समझे? फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू अगर बड़ी होनी चाहिए तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर एक का मान 5 है तो दो का मान 10 है, और दो का मान 10 है तो यानी कितना हो जाएगा रे? 15। तो आंसर कितना बन जाएगा? 15। नोट करो, आंसर आ जाएगा जी 15। जब मुझे संख्या छोटी करनी है तो माइनस कर दूंगा,
संख्या बड़ी करनी है तो मैं प्लस कर दूंगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आ जाओ जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन। एक इंडस्ट्री के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 800 है। 7 अधिकारियों का औसत वेतन 1200 है। 7 अधिकारियों का औसत वेतन 1200। बाकी बचे कर्मचारियों का औसत वेतन 600। ये ऑफिसर लाइन वाले हैं जिनका औसत वेतन एवरेज इनकम 1200 रुपए है। ये नॉन ऑफिसर स्टाफ हैं, क्लर्क वगैरह, जिनका जिनका एवरेज कितना निकल के आया 600। और ऑफिसर और क्लर्क को मिला दूं तो टोटल एम्प्लॉई। और इसने बोला सभी कर्मचारी का औसत वेतन यानी एवरेज इनकम 800 है। फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू छोटी है तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? और 800 में से अगर 600 गया तो कितना बन जाएगा? और 1200 में से 800 गया तो कितना बन जाएगा? 200 से जाएगा एक बार और 200 से जाएगा। यानी ऑफिसर अगर एक है तो क्लर्क दो है तो टोटल एम्प्लॉय मेरे 3 हैं। ऑफिसर एक, ऑफिसर के नीचे ऑफिसर की वैल्यू, अगर ऑफिसर एक है तो क्लर्क मेरा 2 है तो टोटल मेरा 3 है। लेकिन इसने बोला भैया एक ना होकर ये है कितना? 7 है। कितने गुना में भाई साहब? 7 गुना में बैठा है। तो इसका 7 गुना कर दिया तो 3 गुना 7 तो टोटल कितना बन जाएगा रे भाई? और 3 गुना 7 टोटल कितना हो जाएगा? 21। आंसर मेरा आ जाएगा 21। आओ जी इससे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जब जब कोई दो चीज मिलती हैं तो एलिगेशन लगता है, इस बात का ध्यान रखो। आओ जी इससे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसने बोला कि एक बुक और एक पेन 1300 रुपए में है। पेन को 20% के लाभ पर बेचा। पेन को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? और बुक को 25% के लाभ पर बेचा। तो बुक को 25% के लाभ पर बेचा। और ओवरऑल क्या हुआ है? ओवरऑल हुआ है 23/1/13%। ओवरऑल हुआ है 23/1/13%। क्या बात समझ में आ गई? तो मैंने ये चीज को समझा, जब जब एक तरफ एक वैल्यू दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू, फाइनल वैल्यू बीच में, तो देखो जी बड़े में से छोटा माइनस करो। 3/1/13 तो यहां आ जाएगा 3/1/13। और 25 में से देखो माइनस करने का तरीका समझो। 23 तो कंप्लीट है, 24वें का कुछ पोर्शन है, इसको पूरा 24 मान लो। 25 में से 24 गया तो बचा कितना? 1। और 13 में से 1 गया तो बचा कितना जी? 12/13 एकम 13 और 2 25/13। 25/13 और 13 तिया 39 और 1 40/13। 13 से 13 कैंसिल,
40 और 25 कितना हो जाएगा? 65 की। अगर टोटल 65 है तो पेन 25 रुपए का, बुक 40 रुपए की। लेकिन इसने बोला कि ये 65 ना होकर ये है कितना? 1300। 65 दूनी 130 और 0 20 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो इसने बोला जी बुक का प्राइस है तो इसका भी 20 गुना और इसका 20 गुना, तो टोटल कितना बन जाएगा रे? 40 दूनी 80 और 800। तो आंसर मेरा आ जाएगा 800। आंसर मेरा आ जाएगा 800। माइनस देखो, 23 में से 20 गया तो 3 और 1/13 तो एक्स्ट्रा है ही। अब देखो 25 में से इसको माइनस करने का तरीका समझो। 23 तो कंप्लीट है, अगले का कुछ तो पोर्शन है, इसको पूरा 24 मान लो। और 25 में से 24 गया तो कितना बचेगा? और 13 में से 1 यहां है तो 13 में से यहां कितना हो जाएगा? माइनस करने का प्योर प्योर झंझट खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला उस तरीके से बाहर बैठे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भैया, बस्से वाले दोसा वाले इधर देखो। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं 69 सही, जैसे मैंने आपको बोला 69 सही 3/13, 100 में से माइनस करना है। माइनस करने का तरीका समझो। एक दिन के अंदर बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हर रोज कुछ कुछ सीख के एक दिन बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने क्या बोला? 100 में से माइनस करना है, तो जब भी ऐसी खतरनाक सी कैलकुलेशन आपको करनी हो तो क्या करना है? एक 69 तो कंप्लीट है, अगले का कुछ तो पोर्शन है ना, इसको पूरा 70 मान लो, पूरा 70 मान लो। 100 में से अगर 70 चला गया, 100 में से अगर 70 चला गया तो बचा कितना? 30। और 13 में से कितना गया? और 13 में से अगर 3 चला गया तो यहां कितना बच गया जी? तो 30 से ही 10 बटा। समझ पाए मेरी बात को? दोबारा समझो। जैसे अगर मैं कोई भी एक चीज को और माइनस करता हूं, जैसे मैं कुछ भी नंबर लिख लेता हूं। मैंने लिखा जी 87 4/11। जैसे 100 में से माइनस करना है, मैंने ऐसा माना। 87 तो कंप्लीट है, अगले का कुछ तो पोर्शन है ना, इसको पूरा मान लो। इसको टोटल कितना मान लो? 88। 100 में से 88 गया, 100 में से 88 गया तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। और 11 में से ये कितना गया है? अगर 11 में से ये 4 गया तो ये कितना बचेगा? 12 सही 7 बटा। क्या बात समझ में आई क्या? बोलो भाई, बात समझ में आई? तो इस तरीके से माइनस करने का झंझट ऐसे है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जब जब कोई दो चीज मिलती हैं तो एलिगेशन लगता है। जब जब कोई दो चीज मिलती हैं तो एलिगेशन लगता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। सीता के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। खर्चा यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलाकर ही इनकम बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलाकर इनकम बनता है। तो मैंने ये देखा, एक तरफ रखता हूं एक्सपेंडिचर, एक तरफ रखता हूं सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है मेरे भाई 5:3। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है 5:3। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब इसने बोला उसकी आय में 15% की इनकम तो यानी 15% है, और उसके खर्चे में 9% की। इनकम और
एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलकर ही इनकम बनते हैं, तो इनकम को मैंने बीच में रख लिया। फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू अगर छोटी होती है तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी रहेगी। बोलो भैया हाँ या ना। तो 15 में से अगर 9 गया, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? तो 3 का मान कितना है? अगर 3 का मान 6 है तो 5 का मान भी कितना हो जाएगा? 3 का मान 6 है तो ये 5 का मान 10 हो गया, और 5 का मान 10 हो गया। तो अब मुझे बताओ ये चीज माइनस करनी है कि प्लस करनी है? प्लस करनी है, क्योंकि बड़ी संख्या की तरफ जाना है, और अगर बड़ी की तरफ जाना है तो 15 और 10 से 25। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 25। 15 और 10 से 25, तो मेरा आंसर आ गया जी 25। बात समझ में आ गई यहां तक? जिसका ये क्वेश्चन हो जाए वो इससे अगला क्वेश्चन करके देखना। जिसका ये क्वेश्चन हो जाए वो इससे अगला क्वेश्चन करके देखना। जब भी कोई दो चीज मिलेंगी तो हमेशा एलिगेशन लगेगा, हमें इस बात का पता है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन। सीता के खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 4:3। उसकी इनकम में 35% की बढ़ोतरी होती है, इनकम आ गया जी 35। उसके खर्चे में 26% की वृद्धि होती है, तो खर्चा आ गया जी 26। फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू छोटी होगी तो एक वैल्यू बड़ी होगी। एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलाकर ही इनकम बनता है। तो मैंने देखा 26 में से ये गया तो ये 9 आ गया, और 3 का मान अगर 9 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 35 में 12 ऐड हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा? 47। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 47। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 47। हाँ, ऑप्शन सही कर लेना अगर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है तो। ऑप्शन सही तो है 47। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 29। जब जब कोई दो चीज मिलती है तो एलिगेशन लगता है। बिल्कुल एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर चलनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर चलनी चाहिए एक एक बात। दो दोस्तों आर्यन और नीरू के वजन का अनुपात दे रखा है 4:1। तो एक तरफ लिखो जी आर्यन, एक तरफ रखो जी नीरू, और आर्यन और नीरू के वजन का अनुपात दे रखा है मेरे दोस्त 4:1। इसने बोला है कि आर्यन के वजन में 12% की वृद्धि होती है, और 12% की वृद्धि के साथ दोनों का कुल वजन 50 किलो हो जाता है। कोई मतलब नहीं, हमें तो परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो सीधा परसेंटेज को ही देखते रहो। इसने बोला वृद्धि के साथ 50 किलो हो गया। अरे हमें क्या मतलब है 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, हमें तो प्रतिशत से मतलब है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अब उसने बोला कि दोनों के कुल वजन में 25% की वृद्धि होती है। अगर फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू अगर छोटी है, फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू अगर छोटी है, तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। बात समझ पाए? तो मैंने देखा 25 में से 12 गया तो 13 आ गया, और एक का मान कितना है?
13, और 1 का मान 13 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 52, और 4 का मान अगर 52 हो गया तो 52 में 25 ऐड कर दो, और 52 में 25 ऐड कर दोगे तो टोटल कितना बन जाएगा 77। 52 में 25 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा 77। आंसर आ जाएगा 77। क्योंकि एक तरफ संख्या छोटी है तो संख्या बड़ी बनानी है, और बड़ी बनानी है तो प्लस करना पड़ेगा, बड़ी बनानी है तो माइनस नहीं करना पड़ेगा, बड़ी बनाने के लिए हमेशा प्लस करना पड़ता है। तो क्योंकि आप यहाँ माइनस भी करेंगे तो भी 27 आ रहा है, कभी किसी बच्चे के मन में डाउट रह जाए, लेकिन बड़ी बनाने के लिए हमेशा प्लस करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिए कि जब जब कोई दो चीज मिलती है तो एलिगेशन लगता है। धीरे धीरे चीजें एलिगेशन की अब समझ में आने लग जाएंगी। आ रहा है समझ में बहुत आराम आराम से। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। जिसका ये क्वेश्चन हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 30 करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां नंबर क्वेश्चन करके देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां नंबर क्वेश्चन करके देखो जी। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:1, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है जी 3:1। लड़कों के औसत अंक हैं A+2 और कक्षा के औसत अंक हैं A। क्योंकि बॉयज और गर्ल्स मिलाकर ही तो क्लास बनती है, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर ही तो क्लास बनती है। A+2 में से A गया तो कितना बन जाएगा 2, और 1 का मान कितना है, और 1 का मान 2 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, और 3 का मान अगर 6 हो जाएगा तो A-6। तो आंसर मेरा आ जाएगा A-6। नोट करो जी। छोटे की तरफ जाना है तो आपको माइनस करना है, और बड़े की तरफ जाना है तो आपको प्लस करना है। इस बात के ऊपर आपको काम करना है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन है 30 किलो। दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन है 15 किलो। कक्षा के 40 छात्र हैं जिनका औसत वजन है 30 केजी। कक्षा के 20 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 15 केजी, और आपको बताना है कि दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन ज्ञात करें कितना होगा। दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन ज्ञात करें कितना होगा, ये बोला है। जब भी कोई दो चीज मिलती है एलिगेशन लगता है आपको। अभी मैंने कल क्या सिखाया था कि एक्स्ट्रा तरीके पे दिमाग चलाना ही नहीं है। अभी जब तक हम एलिगेशन को बहुत अच्छे से नहीं समझ रहे तब तक हर क्वेश्चन हम एलिगेशन से करते चले जाएंगे, और उसके बाद फिर टाइप वाइज चीजें अपन शुरू करेंगे। अभी तो बस एलिगेशन पे अपने पैर पसार रहे हैं कि जब भी कोई दो चीज मिलेगी एलिगेशन लगाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे दो दो चीज दे रखी है, 40 स्टूडेंट 30 किलो, 20 स्टूडेंट 15 किलो। जो चीज हमको चाहिए है वो चीज ऊपर रखो। जैसे हमें क्या चाहिए है, फाइंड द एवरेज वेट। फाइंड द एवरेज वेट, वेट चाहिए है ना, और एवरेज वेट अगर चाहिए है तो ऊपर हमेशा वेट लिखो।
क्या बात समझ में आ गई जी? बाकी चीज नीचे लिख दो, पहली बात। दूसरी बात चेक करो एक बार। मुझे पता है कि फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू अगर बड़ी रहेगी तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू छोटी रहेगी। तो जो मेरी फाइनल वैल्यू है, अब देखो जी, एक तरफ 30 है और एक तरफ कितना है, और 30 और 15 है। मुझे एक बात बताओ, जो ये फाइनल वैल्यू बनेगी, क्या यहां पर 34 आ सकता है क्या? क्या फाइनल वैल्यू में 34 आ सकता है? बोलो भाई। क्यों? क्योंकि इससे दोनों ही क्या होगी, छोटी। लेकिन एक छोटी तो एक बड़ी। सर ऐसा क्यों होता है? भाई जब भी कोई दो चीज मिलती है तो एलिगेशन लगता है। गर्म पानी की बाल्टी है, हमने उसमें हाथ देने का प्रयत्न किया, बहुत गर्म पानी था, हमने एकदम से हाथ निकाला। हमने ठंडे पानी का नल खोल दिया, गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी डाल रहे हैं, तो पानी गुनगुना होना चाहिए, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होगा वो। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है क्या, गर्म पानी है, अपन ने इसमें ठंडा पानी डालना शुरू किया और पानी गर्म होता चला गया, और जैसे जैसे अपन ठंडा डालते जा रहे हैं पानी उबलता जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। समझ पाए मेरी बात को? जब भी एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज मिलाई जाएगी तो हमेशा इनके मिडल के अंदर ही कोई चीज आती है। क्या समझ पाए मेरी बात को? तो मैंने देखा यहां 34 नहीं आ सकता। अगर मैं आपको बात करता हूं ये 30 है, ये 15 है, क्या यहां पर 12 आ सकता है? यानी एक बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई, यहां 15 से छोटा नहीं आ सकता और 30 से बड़ा नहीं आ सकता। ये बात आप मानते हैं क्या? 15 से छोटा नहीं आ सकता और 30 से बड़ा नहीं आ सकता। यही तो बात मैंने बोली है। 15 से छोटा नहीं आ सकता, 30 से बड़ा नहीं आ सकता। तो मैंने क्या बोला, यहां पर जो भी आएगा इनके बीच में से ही तो आएगा। तो जब भी आपको फाइनल वैल्यू निकालनी होगी, जब भी आपको फाइनल वैल्यू निकालनी होगी तो हमेशा क्या करना है, इनका डिफरेंस। 30 में से 15 गया तो बचा कितना? जब भी आपको फाइनल वैल्यू निकालनी होगी तो इनका डिफरेंस 15 आ गया। इस डिफरेंस को ब्रेक कर दो, दो रेशियो, इस डिफरेंस को ब्रेक कर दो, दो रेशियो, तो 2 और 1 टोटल कितना? लेकिन इसने बोला ये तीनों होकर है कितना? 3 का मान 15 है तो कितने गुना पर बैठा है? 5 गुना पर बैठा है। तो 2 का 5 गुना, तो 2 का 5 गुना और 2 का 5 गुना टोटल कितना हो जाएगा रे? 2 का 5 गुना 10 हो जाएगा। और अगर ये 10 हो जाएगा तो 15 में 10 ऐड कर दो, 15 में 10 ऐड कर दो, और 15 में 10 ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? क्या बात समझ में आई? आपको किसी को लगे कि सर आपने इधर से क्यों निकाला, अरे मेरे भाई इधर से निकाल ले। 3 का मान 15 है तो 1 का मान 5 और 1 का मान 5 है। बड़े, अगर बड़ी संख्या है तो बड़े में से माइनस कर दो, अगर संख्या छोटी है तो छोटे में प्लस कर दो, तभी तो बीच में आएगी संख्या। समझ गए मेरी बात है? अभी इसके ऊपर और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, पहले नोट करो। नोट करो कि जब भी मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी है, फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू अगर छोटी होनी चाहिए तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू छोटी तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी। इस बात का आप सभी को ही ध्यान रखना है। फाइनल से एक छोटी तो फाइनल से एक बड़ी। सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा नीचे क्या लिखें ऊपर क्या लिखें। जो चाहिए है वो ऊपर लिखो। जैसे एवरेज वेट चाहिए है तो वेट वाली चीज ऊपर रख लो, जो चीज चाहिए है उसको ऊपर रख लो। क्लियर है जी बात? अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन को करो जी करो। बत्तीस नंबर क्वेश्चन को पहले द्रव में 18% दूध की मात्रा है फर्स्ट लिक्विड में, दूसरे लिक्विड में 42% दूध की मात्रा है। पहले में 18%, दूसरे में 42% है। पहले द्रव के 7 भाग और दूसरे लिक्विड के 17 भाग, पहले लिक्विड के 7 भाग और दूसरे के 17 भाग, और ये फाइनल वैल्यू आपको निकालनी है। जब भी आपको फाइनल वैल्यू निकालनी हो, एक ही तरीका है, फाइनल वैल्यू इससे तो बड़ी होगी, फाइनल वैल्यू इससे छोटी होगी, यानी इनके मिडल में होगी, तो इनका डिफरेंस 42 में से 18 गया तो डिफरेंस आ गया जी 24। 42 में से 18 गया तो डिफरेंस कितना आ गया है 24। उस डिफरेंस को किस रेशो में ब्रेक कर दो, 7:17, और 7 और 17 टोटल कितना हो जाएगा जी 24। 24, 7, 17, 24। लेकिन इसने बोला भैया 24 ना होकर है कितना 24, कितने गुना पर बैठा है, एक गुना पर बैठा है। एक गुना पर बैठा तो 7 का एक गुना 7, तो बड़ी संख्या है। 42 में से 7 माइनस कर दो, और 42 में से 7 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 35। आंसर कितना आ जाएगा 35। 35 नोट करो भैया, बहुत बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, नोट करो रे भाई, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ें। आओ जी क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। 33, क्वेश्चन नंबर 33। पहले प्रकार के द्रव 15% है, पहले प्रकार के 4 हिस्से, दूसरे प्रकार के 11 हिस्से, और 4 हिस्सों में द्रव की मात्रा कितनी है 15%, और 11 हिस्सों में द्रव की मात्रा कितनी है 20%, और फाइनल वैल्यू को रख दो जी बीच में। तो जब भी मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी है तो इनका गैप 20 में से 15 गया तो गैप कितना 5। इस गैप को 4 और 11 में ब्रेक कर दो, 4 है, ये 11 है, और 11 और 4 15। 15 का मान कितना है 5 है, कितने गुना पर बैठा है 1/3 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 1/3 निकाल दो, और इसका भी 1/3 निकाल दो, तो 11/3 हो गया। और 11/3 हो गया तो 3 तिया 9, 3 से ही 2/3 हो गया। और 3 से ही 2/3 होना, अगर अपोजिट संख्या छोटी है, सर छोटी या बड़ी को कैसा पता चल रहा है, अरे इससे छोटी है ना यार, ऊपर वाली दोनों संख्याओं में चेक करो छोटी है कि बड़ी है। सर छोटी है, छोटी है तो प्लस कर दो, 15 3 18, तो आंसर मेरा आ जाएगा 18 सही 2/3। आंसर आ जाएगा 18 सही 2/3, 18 2/3। नोट करो भाई, आंसर आ जाएगा 18 सही 2/3 है। नोट करो।
आओ जी, इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन। अगर डायगोनली संख्या छोटी है तो छोटे में प्लस कर दो, बीच में लेके आना संख्या, और बड़ी है तो बड़े में से माइनस कर लो, क्योंकि बड़े में प्लस कर दोगे तो संख्या और बड़ी हो जाएगी। 34 नंबर क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 34। दो बर्तनों की क्षमता 28 लीटर है और 32 लीटर है। उनमें दूध क्रमश से 80% और 60% है। 4 से कटेगा 7 बार, 4 से कटेगा 8 बार। फाइनल वैल्यू मुझे निकालनी है, और मुझे पता है कि फाइनल वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है। फाइनल वैल्यू निकालने का तरीका स्पष्ट है। 80 में से 60 गया तो कितना, 20। इस 20 को भैया ब्रेक करना है किस रेशियो में, 7 और 8 में। तो ये 7 है, ये 8 है, और 7 और 8 टोटल कितना, 15। अगर टोटल 15 होता तो ये 7 और ये 8, लेकिन इसने बोला जी 15 ना होकर 20 है। कितने गुना सर, ये गुना क्या चीज है, गुना होती है एक यूनिट की वैल्यू। भाई 15 की वैल्यू कितनी है, तो एक की वैल्यू 20/15, 5 से जाएगा 4 बार और 5 से जाएगा 3 बार। एक की वैल्यू आ गई 4/3। एक की वैल्यू को गुना ढूंढते हैं हम लोग। 15 का मान है 20, तो एक का मान 20/15, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार। एक की गुना को ढूंढते हैं, और एक की गुना अगर ये है तो 7 का भी 4/3 गुना कर दो, तो 7 चौका 28, 28/3 आ गया। और 28/3 का मतलब कितना हो गया है, 9 सही 1/3, और 9 सही 1/3 हो गया। तो अपोजिट डायगोनली संख्या क्या है रे, छोटी। छोटे में प्लस कर दो, 69 सही 69 सही 1/3। नोट करो, 69 1/3। नोट करो भैया। क्या समझ आ गई? हाँ पूछो पूछो। 9 1/3 कैसे है, 28 3 आ गया। तो 3 निम 27 भागी तो दिया, 3 निम 27 बचा कितना, एक। 9 1/3। इससे अगले पे आ जाओ जी, इससे अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 करो भैया, करो करो। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 30 मिनट में 25 की स्पीड से चलता है, दूसरी दूरी को 20 मिनट में 40 की स्पीड से चलता है। औसत गति ज्ञात करो, एवरेज स्पीड निकालो। तो जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखो। याद आ गया? तो इसने बोला 30 मिनट, स्पीड कितनी, 25। इसने बोला जी 20 मिनट, स्पीड कितनी, 40, और फाइनल वैल्यू को रख दो बीच में। मैं तो आपको इसके वो दूसरे तरीके बता ही नहीं रहा, उस चीज में तो समय व्यर्थ कर ही नहीं रहे कि दूसरी दुनिया कैसे सोचती है। वो सब्जेक्टिव सोचती है।
30 में 60 मिनट में जाता है 25 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 12.5। 60 मिनट में जाता है 40 किलोमीटर, तो 20 मिनट के अंदर 40/3। अब 12.5 किलोमीटर और 40/3 किलोमीटर को जोड़ेंगे, और फिर यहाँ समय को 30 मिनट और 20 मिनट 50 मिनट है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड निकल के आएगी। इतना लंबा मेथड है। लेकिन अपन तो सीधा कह रहे हैं कि जब भी कोई दो चीज मिलेगी, जब भी कोई दो चीज मिलेगी, हमेशा क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे जी। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे? जो चीज चाहिए तो देखो 3 और 2, ये फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनका गैप 40 में से 25 गया तो कितना बच गया? इस 15 को कैसे ब्रेक कर देंगे? 3 और, तो 3 और 2 टोटल कितना हो गया जी? लेकिन इसने बोला ये 5 ना होकर है कितना? 15। कितने गुना पर बैठा है? 3 गुना पर बैठा है, तो 2 का भी 3 गुना और 2 का भी 3 गुना, टोटल कितना हो जाएगा रे? और 2 का 3 गुना टोटल कितना हो जाएगा? 6। अगर ये 6 हो जाएगा तो इधर से माइनस कर दो, इधर ये संख्या छोटी है तो प्लस कर दो, 25 में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 25 में 6 जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। नोट करो रे भैया। क्या अब आपको समझ आ गई बात सारी? कि जब जब कोई दो चीज मिलाएंगे तो एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन लगाने का ढंग और ये फाइनल वैल्यू को बीच में निकालने का ढंग। समझ गए मेरी बात? चलो जी, अगर इतना समझ गए तो 36 नंबर क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, करके देखो अभी की अभी, अभी की अभी 36 नंबर क्वेश्चन करके देखिए। दो सब रन से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन। एक एक बात को इस ढंग से सीख लो, नहीं तो मेरे भाई XYZ के तरीके सीखेंगे, कोई फायदा होगा नहीं, पेपर हाथ से निकल जाएगा। उम्र वैसे ही लगातार बढ़ती जा रही है, माँ बाप की टेंशन बढ़ती जा रही है। तो तरीके से सीख लेंगे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। करो शाबाश करो, 1 मिनट का वक्त है, कोशिश करिए सभी बच्चों का आंसर आए, ऐसी कोशिश करो। आ गया? चलो भैया देखें क्वेश्चन नंबर 30% किताबें 50% के लाभ पर, शेष किताबें 10% के लाभ पर, पूरे व्यापार में कितने का लाभ हुआ? लाभ निकालना है तो लाभ को ऊपर रख दो। एक तरफ 50% लाभ,
किताबें हैं 30%, दूसरी तरफ लाभ है 10%, किताबें हैं जी 70%। तो मैंने देखा फाइनल वैल्यू मुझे निकालनी है 50 और 10 का गैप कितना जी 40। इस गैप को ब्रेक करो मेरे भाई, 3 और 7 के अंदर, ये 3 है, ये 7 है, और 3 और 7 10, 10 का मान है 40, कितने गुना 4 गुना। और इसका अगर 4 गुना है तो 3 का भी 4 गुना कितना हो जाएगा 12, और 3 का 4 गुना 12 हो गया, तो 10 के अंदर 12 ऐड, 10 के अंदर 12 ऐड, तो 10 और 12 टोटल कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये लो जी, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। जब एक बार ही आपको पकड़ आ जाए ना, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आने हैं यहां से। कुछ जितने जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस आते, मतलब जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा पे एग्जाम का, वैसे वैसे इसके अच्छा क्वेश्चन उठाएगा, छोटा स्टैंडर्ड होगा छोटा क्वेश्चन उठा लेगा। आगे बढ़े भैया, चलो क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन पे आओ। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इसको तो आपने लिख ही लिया, अभी मैं इसको हटा के एक बात और बताता हूं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाली तीनों जगह पर कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा सेलिंग प्राइस। इस ऊपर वाली तीनों जगह पर हमेशा या तो सीपी आ सकता है, सीपी आएगा तो वेट का रेशियो आ जाएगा, या परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा, तो फिर नीचे सीपी आ जाएगा। ऊपर वाली कभी भी एसपी नहीं आएगा, याद रख लेना इस बात को चाहिए। सर एसपी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पीछे रीजन यही है मेरे दोस्त, कि जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंट जब भी निकलता है तो कैसे होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी और इनटू में 100। तो प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो सीपी आएगा, और सीपी जब भी निकालते हैं तो हमेशा क्वांटिटी के दम पे निकलता है, तो सीपी जब भी रखेंगे क्वांटिटी आएगा। एसपी के द्वारा कुछ निकाला ही नहीं जाता कभी भी, विक्रय मूल्य के द्वारा पूरे लाभ हानि में कुछ नहीं निकाला जाता, तो कुछ नहीं निकाला जाता तो इसलिए वो कुछ नहीं आएगा यहां पर, समझ गए? तो इसीलिए बस इसको याद रख लेना अभी के लिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, मेरी बोली गई बात, कि सेलिंग प्राइस के द्वारा कुछ नहीं निकाला जाता। अभी ये बात बस सुन ली और ध्यान रख लिया। जैसे अपन प्रॉफिट लॉस करेंगे तो वहां पर आप 10 50 100 200 क्वेश्चन कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा यार हाँ इस बात का मीनिंग क्या था, कि सेलिंग प्राइस पे कुछ नहीं निकाला जाता। समझ गए ना? अभी इस बात की गहराई तक अपन क्यों नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि अपन ने प्रॉफिट लॉस देखा नहीं है अभी। तो बस ये चीज का ध्यान रखना कि ऊपर कभी भी एसपी नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें मैं अलग से क्यों बता देता हूं, क्योंकि भैया हर बच्चे को साथ में लेके चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैथ वही है, सिलेबस वही है, मेथड्स वही है, ईयर वही है, अपॉर्चुनिटी वही है, स्टूडेंट वही है, कंपटीटर वही है। तो इसीलिए आप क्या करिए कि आप कंप्लीट तैयारी करो, कि आप तो बस पूरा सीखो जी, मैथ सीखना है, इंग्लिश सीखना है, रीजनिंग, उसके बाद सोचो कि आपको किस एग्जाम के अंदर बैठना है, किस तरीके से क्या कुछ करना है। क्लियर है जी बात सभी को? आगे बढ़े। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 37 को देखो। हरिंदर सिंह ने 25 किलोग्राम चावल 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। 25 किलो चावल कितने की दर से खरीद लिया? 25 किलो चावल। आगे इसने बोला जी 35 किलो चावल 22.5 की दर से खरीदा। 35 किलो चावल है, किस दर से खरीद लिया? 22.5 की दर से खरीद लिया। और फाइनल क्या बोला उसने जी? दोनों प्रकार के चावल को मिला दिया। अरे जब भी कोई चीज मिलेगी तो हमेशा क्या लगेगा? एलिगेशन। उसने तो स्पष्ट बोल दिया कि दोनों को मिलाया, और उसने बोला जी जो मिलाया ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, मिलने के बाद मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं। मिलने के बाद मैं पहला काम करता हूं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं। क्या फाइनल वैल्यू मुझे को निकालनी आती है क्या? आती है आपको? बोलो भैया।
अरे तुम इतने, एक बात बताओ, तो मैं इतनी एनर्जी से तुमको पढ़ाता हूं, तुम सुबह नहा धो के आते हो कि नहीं आते हो? आते हो नहा धो के? आज से नवरात्रि शुरू हुए हैं, एटलीस्ट आज से तो नहाना शुरू करो। नहाना शुरू करो। मतलब मैं यार चिल्ला चिल्ला के पूछता रहता हूँ, बोलो। हाँ, समझ आया? हाँ, नहीं अरे तुम यार, कोई शाम का बैच थोड़ी यार, 5 बजे का, 10 बजे का बैच है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि 10 बजे तुमको नींद आने लगती है, तो ऐसा करता हूँ, तुमको 7 बजे ले चलता हूँ, क्योंकि बैच तो वो एक ही है। तुमको 7 बजे ले चलता हूँ, उनको 10 बजे ले आता हूँ, बात बराबर ही है। अगर तुम ऐसा लगता है कि इस टाइम तक सर हमारी तो एनर्जी बैटरी डाउन हो जाती है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले पहले एनर्जी बहुत पीक लेवल पे होती है, 2 बजे तक। 2 बजे के बाद बॉडी की एनर्जी ऑटोमेटिक, साइंटिफिक प्रूफ है ये बात, ऑटोमेटिक डाउन पड़ने लगती है 2 बजे के बाद। तो कुछ जवाब दिया करो। एक आध यहाँ शर्मा के बैठा रहता है कि मैं कुछ बोलूंगा सर क्या सोचेंगे। सर कुछ नहीं सोचेंगे, सर अच्छा सोचेंगे कि आपका ध्यान यही है, नहीं तो ये पूछ, सर ये थोड़ी देर में पूछने वाले हैं, ध्यान किधर है। समझ गए ना मेरी बात को? तो जब मैं पूछूं तो बताया करो। तुम यहाँ ऐसे बैठे रहते हो यार, जैसे फिल्म चल रही है, भैया डिस्टर्ब मत करियो रे। तो थोड़ा कोशिश करो यार। 25 किलो चावल है, 35 किलो चावल है, ये 5 है, ये 7 है, मेरे को फाइनल वैल्यू चाहिए है। फाइनल वैल्यू जब भी मुझे चाहिए है, तो 22.5 में से 16.5 गया तो कितना आ जाएगा? 6। और ये 6 के अंदर कितना हो जाएगा? 5:7। और 5 और 7 12। लेकिन भैया 12 ना होकर है कितना जी? 6। आधा गुना, आधा गुना। तो इसका आधा गुना, तो 5 का भी आधा गुना। और 5 का आधा गुना कितना हो जाएगा? तो 5 का आधा गुना कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। और अगर ये 2.5 हो गया, तो 22.5 में से 2.5 निकाल दो, वो संख्या बड़ी है, 22.5 में से 2.5 निकाल दो। दोनों का मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है? 20। दोनों का मिलाकर 20 आ गया, बोलो भैया। और अगर दोनों का मिलाकर 20 आ गया, तो उसको कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए रे। उसको क्या चाहिए है कि जब वो 25% के लाभ पर बेचे तो सेलिंग प्राइस ज्ञात करो, यही तो बोला है उसने। तो जब वो किस भाव से बेचे, तो 20 रुपए तो आ ही गया। और 20 रुपए आने के बाद 20 आ गया, और 20 के 25% के लाभ पर बेचेगा, तो 125/100। और 125/100 अगर हो गया, तो 20 काटेगा 5 बार, और 5 काटेगा 25 बार, और 5 अगर 25 बार काटेगा, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 25। आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 25। नोट करो भैया, नोट करो। आंसर आ जाएगा 25। आगे बढ़े। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर।
सबसे पहले क्या था कि ऊपर तीनों चीजें गिवन होती थी, फिर तीन में से सबसे ऊपर में से किसी एक चीज को गायब कर दिया, ऊपर वाली दोनों में से, फिर सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर मिडल वाली को गायब कर दिया। समझ गए? अब इससे आगे क्या करेगा, दो चीजों को गायब कर देगा। देखो भैया, दो लिक्विड एक्स और वाई को 3:2 में मिलाया गया। एक लिक्विड एक्स है, एक लिक्विड वाई है। लिक्विड एक्स और लिक्विड वाई को 3:2 में मिलाया गया। लिक्विड एक्स की कीमत वाई से 2 रुपए प्रति लीटर ज्यादा है। लिक्विड एक्स की कीमत वाई से 2 रुपए प्रति लीटर ज्यादा है। गैप दे दिया, डिफरेंस दे दिया भैया। और अब उसने बोला प्राप्त मिश्रण का मूल्य 10 रुपए प्रति लीटर है। प्राप्त मिश्रण का मूल्य 10 है, तो फाइनल वैल्यू है। मुझे इस बात का पता है कि फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू छोटी होगी तो एक वैल्यू बड़ी होगी। अब देखो, पहले तीनों के तीनों गिवन, तीन में से फिर दो गिवन, दो में से फिर मिडल वाली गायब। समझ गए? अब दो गायब। क्लियर होगी? उसका बढ़ने का तरीका सीखो। अब कोई बच्चा ये सोचे कि सर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड 5 साल पुराना हो गया क्वेश्चन। 5 साल के बाद तो एसएससी का 5 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन तो ग्रुप डी के लायक भी नहीं बचता। ग्रुप डी में भी ठीक ठाक सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ जाता है। ग्रुप डी के अंदर ट्रेन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसको सीजीएल मेंस को फेल कर दिया, क्योंकि भैया भीड़ बहुत ज्यादा है। ग्रुप डी की पेपर कराने की हिम्मत क्यों नहीं बन रही उसकी? बच्चा कई बार क्या सोचता है, अरे यार सर तो हाई लेवल पढ़ाते हैं, अपने बस की बात नहीं है। वो किसी भी लोकल कोचिंग में जाके बैठ जाता है। ये दौसा वाले बच्चे, बस्सी वाले बच्चे, ध्यान रखना, जगतपुरा वाले, उस बेचारे को थोड़ी पता है कि तेरा लोकल से कंपटीटर थोड़ी है, तेरा कंपटीशन है मेरे दोस्त ऑल ओवर इंडिया से। यहां हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं मानता हूं 5 क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा हाई लेवल भी करा दिया। अरे तेरे को 95 समझ में आया, काम चल जाएगा, 95 भी सही तरीके से कर जाएगा तो। लेकिन अगर बैठेगा ही किसी लोकल जगह पर, बैठेगा ही किसी लोकल के अंदर, तो चीजें क्या रहेंगी? बस मन की खुशी रहेगी, मैं कोचिंग कर रहा हूं, घर वालों को लगेगा जी कोचिंग कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। गांव वाले 4 लोग आपको बोलेंगे भी कि हमें तो पता ही था तेरे बस का कुछ नहीं है, क्यों गया था वहां पर। तो सीधी सी बात है कि जो भी चीज मैं सिखाने लग रहा हूं, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। और अगर आपको दिक्कत है तो वहां पर डाउट माइक अवेलेबल रहता है बाहर वाली ब्रांचों पे, तो वहां से डाउट माइक में बोल दो, या वो जहां पर भी जो भी लोग वहां पर संभाल रहे हैं, ध्यान रखो कोई बच्चा अगर वहां पे बोलता है तो मेरे फोन पे फोन कर दो, मैं फोन देख के समझ जाऊंगा। फोन उठाऊंगा नहीं मैं चलती क्लास में, लेकिन फोन देख के मैं ये समझ जाऊंगा कि हाँ जी उस ब्रांच पे कुछ समस्या रही होगी। लेकिन चीजों को समझो एक एक बात को। देखो यार, 3 और 2 है, इसने बोला एक्स की कीमत, एक्स की कीमत कितनी है? 2 रुपए लीटर ज्यादा। दो को ब्रेक कर दो, इनके डिफरेंस को इस रेशियो में ब्रेक कर दो। एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, तो 3 और 2 टोटल कितना है? लेकिन 5 ना होकर है कितना? 5 का मान 2 है, तो 1 का मान 2/5। और 1 का मान अगर 2/5 है, 1 का मान अगर 2/5 है, तो 4/5, और 4/5 कितना होता है? 0.80। 4/5 कितना होता है? 0.80 होता है। तो यानी 2 का मान निकाल दिया जी मैंने 0.80। सर आपने 2 की तरफ से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए है, मुझे वैल्यू चाहिए है इधर वाली, मुझे वैल्यू चाहिए है इधर वाली, इधर वाली चाहिए है। तो 2 का मान अगर 0.80 है, तो इधर संख्या बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। अगर इसमें छोटी है तो माइनस कर दो, 10 में से 10.8 को माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा? 9.20 रहेगा। अब खुद सोचो, आपको लग रहा है गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है? हो गई कि सही है? जिस बच्चे ने अभी बोला था छोटी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, उसने बोल दिया जी छोटी है, मैंने भी छोटी निकाल के रख दी। अब खुद सोचो, मैं आपको चेक करवाता हूं, अगर आपसे गलती वहां हो जाए तो उत्तर की पड़ताल कैसे करेंगे? 10 क्वेश्चन स्पीड से करने से अच्छा है 8 क्वेश्चन सही कर लो। 10 में आपने स्पीड से किया, 4 गलत हो गए, नेगेटिव नंबर और का होगा। 8 सही कर लो। मैंने ये बोला अगर आपने इसमें से माइनस कर दिया और इसने स्पष्ट लिखा है कि x की कीमत y से 2 रुपए प्रति लीटर
ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये 7 20 रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 7 20 और ये 9 20, तो क्या ये 10 हो सकता है क्या? क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो आना चाहिए। हमसे गलती होगी ना, क्योंकि उसने क्या बोला, एक्स की कीमत वाई से ज्यादा है, तो यह संख्या बड़ी आनी चाहिए ना। और बड़ी संख्या बनानी है तो ये माइनस नहीं करना होता, बड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा रे, 10.80। मेरा आंसर आ जाएगा 10.80। क्या बात समझ में आई? नोट करो जी, नोट करो। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एक एक बात बिल्कुल क्लियर चल रही है। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन हो जाए वो 39 नंबर करके देखिएगा। पहले नोट करो फिर 39 नंबर क्वेश्चन करके देखिएगा। आओ जी इससे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा भाई, ये दोसा वाले बच्चे, क्योंकि यार अभी थोड़ा कोविड का चल रहा है, अभी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हम पर ज्यादा है, हम लोग बच्चों को बैठा सकते नहीं है। तो जो पुराने वाले बच्चे हैं, आपके पास स्लिप में वगैरह है ही, और वो रोशन आपको बता ही देगा जो लोग वहाँ पे मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। पुराने वाले बच्चों का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से, आप सुबह 7 से 8:30 पढ़ेंगे। और जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं जो पहली बार आने लग रहे हैं, वो आप इसी टाइम पढ़ेंगे। आप मैनेजमेंट से पता करके, क्योंकि क्या है ना कि कल को समस्या आ जाए, चेकिंग वगैरह आ जाए, तो फिर वो 2 4 5 10 दिन के लिए कोचिंग बंद हो जाए। इससे बेहतर है कि अपन शुरू में ही कम स्टूडेंट्स को बैठाएंगे, है ना। तो इसीलिए भैया जो पुराने वाले बच्चे हैं जिनका लॉकडाउन से पहले का एडमिशन है, तो आप सुबह 7 बजे पढ़ेंगे। वही बैच है, सेम ही बैच है। इसी बैच में से ही आधे बच्चों को मैंने सुबह 7 बजे बैठा रखा है, सेम ही बैच है दोनों। और जो नए वाले स्टूडेंट हैं वो आप 10 बजे पढ़ो भैया, ठीक है। चलो यार। और पुराने वालों में से जो पिछली जो सुबह पिछली बार सुबह 8 बजे वाले, 10 बजे वाले, ये दो बैच वाले पढ़ेंगे सुबह। अगर पुराने वालों में से कोई 3 बजे वाले बैच का है, जो लॉकडाउन से पहले 3 बजे चलता था, या कोई 1 बजे वाले बैच का है, तो आपका तो सिलेबस लगभग लगभग कम, लगभग क्या मतलब कंप्लीट ही है। आपकी तो क्लास ऑनलाइन चल रही है, आप ऑनलाइन लेंगे। अगर लॉकडाउन से पहले आपका 8 बजे का बैच था या आपका 10 बजे वाला बैच था, तो आप अलाउड है उस बैच में। 3 बजे वाला बैच तो कंप्लीट ही हो गया था, और 1 बजे वाला पूरा ही वो तो खत्म ही हो गया था बैच। 3 बजे वाले में बस 1 या 2 टॉपिक रहता है, वो अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा ही रहा हूँ। तो आज आप यूट्यूब पे 12:30 बजे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जिनका 3 बजे का बैच है।
बाकी बच्चे मैनेजमेंट को वहाँ पता कर लेंगे कि आपको किस टाइम क्या कुछ आना है, क्योंकि अपना रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा के आइए और आप मास्क वगैरह लगा के आया करो यार, क्योंकि मास्क नहीं है तो एटलीस्ट आप एक काम करो, मतलब कोई भी अपना गमछा वगैरह, या मतलब आप लगभग दोसा में तो मैक्सिमम बच्चे रखते ही हैं अपने पास गमछा वगैरह, तो लगा के आओ। आए आते जाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का, क्योंकि अगर कोचिंग बंद होती है तो सबसे ज्यादा सफर आप लोग ही करते हैं या मैं करता हूँ, तो इसीलिए कोशिश करिए चीजें चलती रहें, और चलती तभी रहेंगी जब अपन रूल से चलते रहेंगे, ठीक है ना। यही सब रूल्स रेगुलेशंस बाहर की सारी ब्रांचों को फॉलो करो भैया, माधोपुर वाले, बस्सी वाले, जमवा रामगढ़ वाले, यही मतलब हर ब्रांच वाले। ये मत सोचना कि किसी ने सर ने हमारी ब्रांच का नाम नहीं लिया, मुझे जनरली जितने नाम याद है जैसे राजगढ़ वाले या जो भी और XYZ और भी जो कोई ब्रांच चल रही है, तो सारी ब्रांच वाले इतना सा तो ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 39। टू लिक्विड मिक्स्ड इन द रेशियो, टू लिक्विड मिक्स्ड इन द रेशियो 2:1, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना दे रखा है, 2:। तो अब इसने बोला 14.30 रुपए में बेचने पर प्राइस ऑफ फर्स्ट इज 3 लेस देन सेकेंड, इन दोनों का गैप कितना है, 3। प्राइस ऑफ फर्स्ट इज लेस देन सेकेंड। अब ये कह रहा है कि मिश्रण को 14.30 रुपए में बेचने पर, मुझे एक बात बताओ, ऊपर की किसी भी जगह पर, ऊपर की किसी भी जगह पर सेलिंग प्राइस आ सकता है क्या? अभी अभी बता के आया था मैं थोड़ी देर पहले कि ऊपर कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, समझ गए। इसने क्या बोला, 14.30 रुपए में बेचने पर, स्पष्ट बोला सेलिंग प्राइस है, और स्पष्ट अगर सेलिंग प्राइस है तो 14.30 रुपए थे तो सेलिंग प्राइस है। इस सेलिंग प्राइस को हमको तो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं। 10% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है, तो अगर मैंने खरीदा 100 में तो बेचूंगा कितने में, 110 में। यानी अगर मैंने खरीदा 10 में तो बेचूंगा कितने में, 11 में। खरीदूंगा 10 में तो बेचूंगा 11 में, लेकिन इसने बोला ये 11 ना होकर ये है कितना, 14.30। तो 11 से जाएगा एक बार, और 11 तिया 33, 1.30 गुना, और इसका भी अगर मैं 1.30 गुना कर दूंगा तो ये 13 रुपए आ जाएगा, 1.30/100 आ जाएगा ना, 13 रुपया आ गया। तो यानी जो फाइनल वैल्यू आई, ये जो कॉस्ट प्राइस आया मेरा, कॉस्ट प्राइस कितना आया है, 13 आया है। यहां तक बात सबको समझ आ गई क्या, बोलो भैया, आ गया जी 13। अब मैंने देखा ये गैप है 3 को, इस 3 को ब्रेक कर लो किस रेशियो में, 2:1 में, तो ये 2 है, ये 1 है, तो टोटल कितना, 3 है। लेकिन 3 न होकर है कितना जी, 3 कितने गुना पर बैठा है, 1 गुना पर बैठा है, और इस 1 गुना पर बैठा है, तो इस 1 का भी 1 गुना, तो 1 आ जाएगा। तो किस का प्राइस चाहिए, दूसरे का। अगर 1 गुना पर बैठा है तो 2 का प्राइस 2 हो गया। अब मुझे ये चाहिए, मुझे ये बताओ इन दोनों में ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। और अगर ज्यादा की तरफ पहुंचना है, ज्यादा की तरफ पहुंचना है तो प्लस कर दो, और 13 में 2 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, और 13 में 2 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा रे, 15। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 15। क्या, ये तो क्वांटिटी का रेशियो है। हाँ ये कॉस्ट प्राइस है।
आओ जी, क्वेश्चन नंबर 40, ये सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है 2014 का। क्वेश्चन नंबर 40, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के ही, अब देखो 6-6 साल पुराने क्वेश्चन है, और आज भी बच्चों को ये क्वेश्चंस दे दें, जिन्होंने कोचिंग कर ली उनको, उनसे भी नहीं हो रहे। क्यों? अगर 7-7 8-8 साल पुराने क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्योंकि भाई वो बहुत आसान आसान चीजें पढ़ने में बिलीव रखते हैं, और हम वही चीजें पढ़ने में बिलीव रखते हैं जिससे सिलेक्शन होना श्योर हो जाता है। क्योंकि पढ़ के भी फेल होने से अच्छा है बिना पढ़े फेल रहो। समझ पाए? तो इसीलिए आप थोड़ा सा डेप्थ, गहराई तक चलेंगे भैया टॉपिक में। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से पढ़ो। ए बी सी डी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 60 है, और अलग अलग ए बी सी डी का दे रखा है 45, 50, 72, 80। ए और बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 48 है। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं। ए और बी, एक 45 है, एक 50 है, और फाइनल कितना है? 50 में से 48 गया और 48 से 45 गया तो 2 रेशो। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब इसने बोला जी बी 50 है, सी 72 है, और बी और सी मिलाकर 60 है। ये 12, ये 10, 2 से 6, 2 से 5, 6 और 5। लिखेगा नहीं कोई भी, कोई भी नहीं लिखेगा। ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, और ए और बी का मिलाकर है। और जब भी कोई दो चीज मिलाई जाएगी, जब भी कोई दो चीज मिलाई जाएगी, हमेशा क्या रखेंगे? एलिगेशन। बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, और बी और सी का मिलाकर दे रखा है, और जब भी कोई दो चीज मिलाई जाएगी हमेशा क्या करेंगे जी? एलिगेशन। अब देखो, बी के अंदर स्टूडेंट कितने हैं और बी के अंदर ही स्टूडेंट कितने हैं? भैया ऐसे कैसे हो सकता है यार? बी के अंदर 6, बी के अंदर 3, बी तो चाहे यहां लिखो, चाहे यहां लिखो, चाहे यहां लिखो, चाहे यहां लिखो, बी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम रहने चाहिए। तो इसका मतलब मैंने यार 6 है तो बराबर बनाने के लिए क्या किया अपनी तरफ से? 2 की गुणा कर लिया। देखो 6 और 6 हो जाएगा ना, बोलो बोलो। और इसकी भी मैंने 2 की गुणा कर ली, तो अब ए के स्टूडेंट हो गए 4। ए का एवरेज है 45 और ए के स्टूडेंट हैं 4। बी का एवरेज है 50 और बी के स्टूडेंट हैं 6। और सी का एवरेज है 72 और सी का स्टूडेंट है 5। बोलो भैया। अब ए बी सी का मुझे टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकलेगा? स्टूडेंट 4 हैं और एवरेज 45 है, तो एक बच्चे का 45, तो 4 बच्चों का 45 गुना 4 180। एक बच्चे का 50, तो 6 बच्चों का 50 गुना 6 300। एक बच्चे का 72, तो 5 बच्चों का 360। 300 300 600, 600 200 800, 800 आ गया, तो ये आ गया टोटल 840। टोटल आ गया जी 840। 840 सर, स्टूडेंट कितने हैं? 6 5 11 4 15, 15 तिया 75, 15 छिका 90, 15 पंजो 75, 15 छिका 90। तो ए बी सी का तीनों का मिलाकर एवरेज कितना आ गया? एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं भैया, टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। किसी ने अभी ऐसा लगेगा अरे सर मैंने तो एवरेज पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो यार तीसरी चौथी क्लास की बात है। कुल बटा कुल संख्याएं, योग बटा कुल संख्याएं औसत होता है। ये छोटी छोटी बात तो पता होनी चाहिए। नहीं पता होती तो जब हम बेसिक में जाते हैं तो टेंशन नहीं लेना। जब अगर नहीं पता है तो इसको उस टाइम जब मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं तो रिलैक्स किया करो। जब मैं मेथड सिखाऊं तब सीखा करो, और पता है तो देखा करो कि कितना बड़ा मेथड है और हम इसको कैसे तरीके से सोच के आएंगे। इतनी देर में इस क्वेश्चन का 10 बार आंसर आएगा। इतनी देर में 10 बार आंसर आएगा, वो तो मैं ये बता रहा हूं हकीकत में क्वेश्चन है क्या। 56 आ गया एबीसी का, और एबीसी का 56 है। ए बी सी कितना है जी?
56। डी का कितना है जी? 80। और ए बी सी का मिलाकर, सभी सेक्शनों का मिलाकर, सभी ए बी सी डी का मिलाकर कितना है? 60 है। 80 में से 60 गया तो 20 बचेगा, 60 में से 56 गया तो 4 बचेगा। तो रेशो कितना आ जाएगा? 5:1। यानी कि ए बी सी में अगर 5 स्टूडेंट है तो डी में स्टूडेंट कितने हैं? 1। लेकिन ए बी सी के अंदर 5 नहीं है, ए बी सी के अंदर कितने? 15। ए बी सी के अंदर 15 है। तो अगर ये 15 है तो यहां कितने की गुणा कर दी, और इसकी भी कितने की गुणा कर दी, तो डी में स्टूडेंट कितने हो गए? डी में। अब इसने बोला मुझे कि बताओ जी ए और डी के विद्यार्थियों का रेशियो बताओ। तो ए के विद्यार्थी कितने हैं? 4। और डी के विद्यार्थी कितने हैं? तो ये है जी एक क्वेश्चन का तरीका। सर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन तो बड़े ही पूछता है वो तो उनको छोटा बना लिया जाता है। 20-25 क्वेश्चन में से मैं मानता हूं, जैसे मैं एक एनटीपीसी का एग्जांपल देता हूं, 30 क्वेश्चन है, पेपर बहुत आसान आया जी, बहुत आसान आया। कितने क्वेश्चन? 20-22। 5 क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाएंगे। जो आसान है वो तो सारी दुनिया करेगी, आसान में से जल्दी जल्दी करने के चक्कर में एक आध तो अपन वैसे गलत कर लेंगे, ठीक है जी। मुश्किल वाले चारों पांचों अपने वैसे छूट जाएंगे। मैथ में 6-7 क्वेश्चन छूट गए। जीके के अंदर अपने वैसे ही छूटने होते हैं 10-12 क्वेश्चन। जीएस में तो रहेगी रीजनिंग। रीजनिंग में हम क्या समझते? पूरे आएंगे, पूरे आएंगे। हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। एक बार आज ही जाकर आप क्या कर लो, आज ही जाकर आप अपना रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मार लो, एनटीपीसी लेवल ही। आप ये देखेंगे कि 100 बच्चे बैठे हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, 100 में से 5 बच्चों को छोड़ दो, 95 बच्चे 28-27 से ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग कई बारी जब नंबर कटते हैं तो सीरियस नहीं होते हमें, क्योंकि हम सोच नहीं पाते, और जब सिलेक्शन नहीं होता तब सीरियस होते हैं, भैया ये गड़बड़ है। आज अगर गलत जगह आपका एक नंबर भी कट रहा है तो थोड़ा सीरियस रहो, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो जो दूसरा सीरियस हो रखा है वो आपकी नजरों के सामने नहीं है, लेकिन आप जब सीरियस रहोगे समय जा चुका होगा। आज ही जाके करके देख लेना, चाहे रीजनिंग के अंदर। मेरा ये कहना है कि मुश्किल क्वेश्चंस को भी आसान बनाना पड़ता है भैया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं इस क्वेश्चन के प्रति। ये तो हो गया वो मेथड जिस मेथड के ऊपर दुनिया जर्नली काम करती है, और आज कोई इस मेथड पे काम कर रहा है और वो ये सोच रहा सर देखो मैंने कितने बड़े बड़े मेथड पढ़े मैं फिर भी फेल हो गया। अरे मेरे भाई, आपने बड़े मेथड पढ़े थे इसलिए तो फेल हुए। छोटे मेथड पढ़ने में समय भी कम लगेगा, एफर्ट भी कम लगेगा, मजा भी आएगा पढ़ने में, और जल्दी याद भी रहेगा। मेथड्स छोटे पढ़ो, क्वेश्चन चाहे किसी लेवल का पढ़ लो। इसने मेरे को क्या बोला, ए का एवरेज है 45, बी का एवरेज है 50, सी का एवरेज है 72, और डी का एवरेज है जी, और सभी का मिलाकर ए बी सी डी सभी सेक्शनों का मिलाकर एवरेज है 60। यही बोला है क्या? यही बोला है। अच्छा जी, उसने एक बात और बोली है, बी और सी का मिलाकर भी 60 है। क्या यही बोला है? ये अपनी जीवन दायिनी रेखा थी। क्वेश्चन के अंदर जब भी वो बड़ा क्वेश्चन करता है तो कुछ ना कुछ हिंट 100% डालता है। मैं मान ही नहीं सकता कि क्वेश्चन बड़ा आया है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, पिछले 10 साल में एक भी क्वेश्चन दिखा दो एनटीपीसी के अंदर। हाँ, एसएससी मेंस के अंदर आके जरूर कुछ 5-7-10% क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हो जाते हैं, वो एसएससी मेंस में जाके। समझ गए? अब मेरी बात को समझना, मुझे एबीसीडी का कितना चाहिए है? 60। और बी और सी का कितना दे रखा है? 60। मैं ये कहता हूं कि एक बस कंडक्टर ने ए बी सी डी को क्या बोला, भैया 60-60 रुपए दो, नैनीताल घूमने चल रहे हैं, टिकट है 60 रुपए। इन्हें बोला जी 45 है, बोला नीचे उतर, चल यहां से 60 रुपए चाहिए अपने को। तो बी और सी ने सलाह मिलाई, बोला जी हम चारों दोस्त हैं,
उसने बोला भैया दोस्त है तो बहुत अच्छी बात है, मिला के दे दो मेरे को 60-60 रुपए। अब 4 लोग हैं, हर किसी का 60-60 का हिसाब करके मिला के दे दो चाहिए। तो बी और सी ने मिलाकर कितना दे दिया? बी सी ने तो दे दिया। तो उसने बोला चलो आप तो बस में चढ़ो, ये तो गायब, ये तो हो गए, क्योंकि बी और सी ने मिलाकर कितना दे दिया? 60 दे दिया। अब सिर्फ कौन कौन बच गए? और अगर बी और सी का 60 हो चुका, तो सिर्फ अगर ए और डी का भी 60 हो जाएगा तो क्या सभी का 60 हो जाएगा? बोलो भैया। तो ए 45, डी 80, बी सी का 60 हो ही चुका है, तो सिंपल ए और डी का भी टोटल कितना करना है अपने को? 60। 80 में से 60 गया 20, 60 में से 45 गया 15, 5 दिया 15, 5 चौका 20, रेशो कितना आ जाएगा रे? 4:3। जिस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा बोर्ड भर के आए थे, जिस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा दिमाग थका के आए थे, उस क्वेश्चन को सेकंडों में हम हल कर पाए। आंसर भी एडी का पूछा उसने और हमने लिखा भी एडी। समझ पाए? हर क्वेश्चन के अंदर, हर बड़े क्वेश्चन के अंदर हिंट बैठा है। हिंट यहां पर क्या था? सभी का 60 चाहिए था, 60 में से बीसी का 60 दे रखा है, तो बीसी को तो हटा ही दो, बीसी को तो हटाई दो, तो सिंपल ए और डी बच गया। तो एक तरफ रखो ए, एक तरफ रखो डी, और ए और डी का मिलाकर कितना होना चाहिए? 60। तो ए और डी का 60 रख दिया, तो आंसर मेरा कितना आ गया है? 4:3। तो एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस हम ठीक ठाक लेवल पे कर पाए। कल से टॉपिक अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देगा भैया, थोड़ा थोड़ा। कल तो क्वेश्चन आसान ही है, कल के क्वेश्चन आसान है, परसों के क्वेश्चंस में मजा आ जाएगा। मतलब परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन में, उसके बाद सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ऐसी, जिस बच्चे ने दोसा ब्रांच में, कुछ बच्चों ने मिक्सर एलिगेशन पढ़ रखा था, तो अभी तो मैंने जानबूझ के वही पढ़ाया है जो पिछले साल के अंदर पढ़ाया था। अब आगे जब आप पढ़ेंगे, कुछ बच्चों को एक दो टॉपिक रिपीट करने के लिए हम इसलिए बोल दिए हैं, जिनका सिलेबस रहता है उनमें, कि कुछ टेक्निक्स मैंने उसमें बदल दी हैं, और टेक्निक बदल दी है तो नए नए क्वेश्चंस आ जाएंगे, नई नई टेक्निक आ जाएंगी, तो कुछ नया पढ़ाना था इसीलिए। तो बाकी मैनेजमेंट वाले उनको बता देंगे भैया किस बच्चे को किस वक्त आना है, क्योंकि कल भी क्लास चली थी, आज भी चली थी, 2 दिन का हो गया है, जो भी बता दो। और बच्चों को बताते रहिए आप कि वापस खुल गई है, तो जिन बच्चों का कोर्स रहता है वो आके अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और जिन जो बच्चे नए आए हैं वो तो अपन सिरे से ढंग से पढ़ना शुरू करो, धीरे 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 आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिएगा भाई, कल होती है मुलाकात आप सभी से। चल। कल की टाइमिंग तो 10:30 ही है यार। अभी मैं दूसरे बैच में अनाउंस करना भूल गया एक्चुअली, 8:30 वाले बैच को मैंने अनाउंस करना था, तो वो अनाउंस करना भूल गया, अनाउंस करना भूल गया। तो कल तो 10:30 ही आओ, मैं आपको अनाउंस कर दूंगा 10 बजे का, ठीक है ना? कल तो आप तब तक 10:30 ही आएंगे।